हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल हर्षी हायर्स पे, जहाँ पे हम जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सब आपके साथ में शेयर करते हैं। आज की जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी टीजीटी के लिए है, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है, कब से खत्म हो रहा है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ओपनिंग डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट है 14 अगस्त। 14 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे, यानी कि अभी फॉर्म शुरू भी नहीं हुए हैं। जब फॉर्म शुरू होंगे तो समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से ये एप्लीकेशन आपका निकला है, चंडीगढ़ से निकला है, लेकिन अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म जो है वो आपकी 14 अगस्त से शुरू होंगे। तो जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो इसका लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। अभी लिंक जो है वो आपको जनरेट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये नोटिफिकेशन इन्होंने अपलोड करा है, तो नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 14 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे और 5 सितंबर तक, है ना, 5 सितंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रहने वाले हैं, क्लोज हो जाएंगे, यानी कि 5 सितंबर को। और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो 8 मतलब फीस भरने की लास्ट डेट है आपकी 8 तारीख। 5 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे, उसके 3 दिन बाद तक आप यहाँ पे फीस अप्लाई कर सकते हो, फीस डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि 8 सितंबर तक। तो 14 अगस्त से जैसे ही फॉर्म शुरू हो जाते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहता है, टीजीटी की पोस्ट है, काफ़ी सारी पोस्ट है, अप्लाई फटाफट से ही कर देना। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पोस्ट निकली है एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। इंग्लिश है आपका, एसएसटी है ना, हिंदी है, मैथ्स है, पंजाबी है, साइंस मेडिकल भी है और साइंस नॉन मेडिकल दोनों डिपार्टमेंट के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी रखी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में टीजीटी टीचर को लेकर जनरल की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, तो टोटल 10 पोस्ट जो है वो इन्होंने निकाली है। एसएसटी की बात करें तो टोटल 30 पोस्ट है। हिंदी की बात करें तो 4 पोस्ट ही है, कम ही है। मैथ्स में 15 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। हम यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो 9 पोस्ट है। साइंस मेडिकल में आपकी 8 पोस्ट है और साइंस नॉन मेडिकल में आपकी 28 पोस्ट है, यानी कि 104 टोटल पोस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट में है। बहुत सारी पोस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी कम ही आती है, तो जहाँ पे भी आ रही है, जितनी भी आ रही है, हमको उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अप्लाई जो है वो कर सकते हो। अब अप्लाई जो है वो क्या डेट क्या है उसकी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें इन्होंने बताई है। यहाँ पे आपका रिम्यूनरेशन कितना मिलने वाला है, यानी कि आपकी यहाँ पे सैलरी जो है वो कितनी मिलने वाली है। भाई सबका सवाल जो है वो सैलरी पे ही जाता है, सैलरी बताओ हमको तो कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे पैसे मिलेंगे आपको 54,870 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और टाइम टू टाइम अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी सैलरी जो है वो और इंक्रीज भी हो जाएगी। तो 54,000 पर मंथ जो है वो आपकी सैलरी रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दी 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, 5 सितंबर तक ही चलेंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना। 55,000 तक आपको सैलरी मिल रही है, तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें बताई हुई है एक बार देख लेते हैं हम इसको। और काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, आप इसको इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई है ये सब मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर ली है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी क्या वैकेंसी जो है वो निकली है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम चीज़ों को देखें इन्होंने क्या क्या मेंशन करा है अपने नोटिफिकेशन में। सैलरी की बात मैंने आपको बता दी है, 54,000 मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन इन्होंने सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेंशन करी है। सबसे पहले जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन दी है, ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए 50% से, आपके पास में यहाँ पे बीएड होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास में सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में ये तीनों है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, सीटेट पेपर 2 है, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टीजीटी पोस्ट में अप्लाई जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब पंजाबी के लिए क्या बताया है, वही बोला है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50%, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी वही सेम क्वालिफिकेशन है। मैथ्स के लिए बात करें तो वही है, आपके पास में ग्रेजुएशन 50% से होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए 50% से, ठीक है, और सीटेट का पेपर 2 आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, वही सेम टू सेम है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर 4 साल का आपके पास में इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का कोर्स करा हुआ है, अगर आपने 50% से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और सीटेट का पेपर 2 है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे मैथ्स के लिए 2 क्वालिफिकेशन बताई है। क्या क्या बताइए, एक तो बताई है कि अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, बीएड है और सीटेट का पेपर 2 है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपने बीएससी बीएड दोनों साथ में करे हैं 4 साल का कोर्स,
और आपके पास में सीटेट का पेपर 2 है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कोई भी कोर्स किया है बस आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर देना है। अब जनरल साइंस में अगर हम मेडिकल की बात करें तो आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% से, और आपने यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री कभी ना कभी पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपके पास में सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बैचलर मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री और सीटेट का पेपर 2 भी आपके पास में होना चाहिए। और वही सेम है कि अगर आपने बीए है ना, बीएससी बीएड अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है 50% से, और आपके पास में अगर सीटेट पेपर 2 है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो साइंस में मेडिकल पोस्ट को लेकर। और साइंस में अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो वही सेम है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% से, और सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो एटलीस्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए। बीएड होनी चाहिए 50% से, और सीटेट पेपर 2 जो है वो आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने बीएससी बीएड करा है इंटीग्रेटेड कोर्स 50% से तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीटेट का पेपर 2 है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हो। यानी कि अगर आपने बीए करा है, बीएड करा है और सीटेट करा है, या फिर बीएससी बीएड और सीटेट करा है, दोनों केसेस में यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, सोशल साइंस की बात करें, एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में क्या बताया है इन्होंने, वही सेम बताया है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% से, और आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से ये 7 सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन करे हैं। 7 सब्जेक्ट में से कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 12th में भी आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इनमें से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ग्रेजुएशन में भी आपने इनमें से कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ ही होगा। तो ग्रेजुएशन 50% से होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए 50% से, और सीटेट का पेपर 2 आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशन दी है। या फिर आपके पास में बीएससी बीएड है और सीटेट का पेपर 2 है तो भी आप यहाँ पे सोशल साइंस में 50% के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हिंदी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो वही है, ज़्यादा अलग नहीं है। 50% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% से, बीएड होनी चाहिए और सीटेट का पेपर 2 आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अभी सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है, पर मैंने एक एक सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन आपके साथ में शेयर करी है। आगे देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो आपका यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सिर्फ एक ही पेपर होगा, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला है। इस पेपर के अंदर आपकी कट ऑफ बनेगी और कट ऑफ के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 150 मार्क्स के आपका है ना पेपर होगा, 150 सवाल आपको दिए जाएंगे और 150 ही मिनट आपको दिए जाएंगे। यानी कि 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट। ठीक है, अब ये जो आपका एग्जाम होगा ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जहाँ पे आपसे 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी, और टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉगी, क्योंकि पढ़ाना है, टीचिंग तो आनी ही चाहिए हमको। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे 50 मार्क्स के। हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में 12 क्वेश्चन आएंगे, आईसीटी में 12 आएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। फिर चौथा सेक्शन क्या है, चौथा सेक्शन आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये लैंग्वेज के अंदर आपका कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है, यानी कि पैसेज आपका आने वाला है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे। फिर बचे हुए 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो वो आपका पार्ट 2 से आएंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेकंड पेपर होगा आपका, यानी कि पार्ट 2 होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे 150 है ना सवाल होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 150 ही मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। तो पार्ट ए और बी को मिला के 40% होना चाहिए, लेकिन जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो कट ऑफ के आधार पे ही बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 0.25 यानी कि 1/4, 4 सवाल गलत है, 1 नंबर आपका कट जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको यहाँ पे नौकरी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब एज लिमिट क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। एज लिमिट यहाँ पे बताई हुई है, कैंडिडेट की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 21 से 37 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को, तो वो रिलैक्सेशन जो है वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर इसी नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया होगा, उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे 1000 रुपये रहने वाले हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेंगे सभी कैटेगरीज के लिए, और एससी कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म
SC के लिए 500 रुपये और बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए है ना 1000 रुपये रहेंगे। जो भी ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 14 से शुरू हो जाएंगे और 5 सितंबर तक चलेंगे। तो जिसको भी अप्लाई करना है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स में पोस्ट निकली, तो अपने सब्जेक्ट को लेकर आप अप्लाई कर सकते हो। ओपनिंग डेट क्या है फॉर्म्स की, तो 14 अगस्त को शुरू हो जाएंगे, 5 सितंबर को क्लोज हो जाएगी आपकी डेट्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर ले। जितने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर ली है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे मैं लिंक को अपलोड कर दूंगी, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये जो PDF है मैं पूरी आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। किस तरीके से क्या अप्लाई करना है फॉर्म को वो अच्छे से पढ़ लेना, और फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म निकलते ही इसको आप फिल कर देना। अभी तो फॉर्म निकले नहीं है, 14 तारीख से आपके फॉर्म जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी आपकी क्वेरी मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।